क्वेश्चन नंबर 1, ये रीजनिंग के क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, निम्न शब्दों को उनके अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार लिखिए। ठीक है, इस तरह से पहला वर्ड है क्वाइट, दूसरा क्वीन, क्वेस्ट और क्वीन। ठीक है, इनको लिखना कैसे है वो मैं समझा देता हूँ। समझने का तरीका कैसा होता है, जैसे देखो क्यू क्यू एक ही स्थान पर एक ही शब्द है, ऐसे ही यू यू एक ही स्थान पर यानी दूसरे नंबर के स्थान पर एक जैसे शब्द है, लेकिन तीसरे नंबर के स्थान के शब्द आपस में बदल रहे हैं, ऐसे चौथे स्थान के आपस में बदल रहे हैं। तो हमें इनमें ही देखना है कौन सा वर्ड पहले आता है। तो अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम क्या होता है, ए बी सी डी, यानी ए सबसे पहले आता है तो उसे सबसे पहले लेंगे, बी सबसे पहले आता है तो बी लेंगे, इस तरह से। ठीक है, तो देखो क्यू, तुम्हें समझाने के लिए, क्यू कौन से नंबर पे आता है, 17वें नंबर पे, यू 21वें नंबर पे आता है, आई 9वें पे और टी 20वें नंबर पे। इस तरह से मैं लिख रहा हूँ, ये समझाने के लिए केवल। 21वें नंबर पे, ई 5वें नंबर पे और ई 5वें नंबर पे, एन 14वें नंबर पे। ऐसे ही तीसरे वाले में 17वें नंबर पे, 21वें नंबर पे, ई 5वें नंबर पे, एस 19वें नंबर पे आता है और टी 20वें नंबर पे। ऐसे चौथे में क्यू 17वें नंबर पे, 21वें नंबर पर क्यू, 5वें नंबर पर ई और 21वें नंबर पर यू, 5वें नंबर पर ई आता है। अब जो यहाँ से जो नंबर सबसे छोटा होता है यानी सबसे पहले आया हुआ आता है, उसे हम क्या करते हैं, उसी श्रेणी में आया हो उसे हम पहले रखते जाते हैं। तो देखते हैं इसमें। अब इसमें देखो एक ही मतलब पहले नंबर पर 17 एक जैसे ही आए हैं, तो देखो इसको हम काट दें क्योंकि ये सभी एक जैसे शब्द होंगे, यानी कि क्यू क्यू एक जैसे शब्द है, तो इसमें तुलना नहीं हो सकती क्योंकि एक जैसे नंबर है। दूसरे नंबर को देखते हैं, तो देखो ये भी 21 है, तो इनको भी हम काट देते हैं क्योंकि इनसे भी हम पता नहीं कर सकते कि अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम क्या है। अब देखो तीसरे नंबर पे है 9 5 5 5। अब देखो 9 तीसरे नंबर पे आया है, तो 9 क्या है, इन सभी में बड़ा है। अब तीसरे नंबर पर जो वर्ड जिसका नंबर सबसे बड़ा होता है वो सबसे लास्ट में चला जाता है, यानी कि सबसे लास्ट में चला जाएगा 9 ये सबसे लास्ट में चला गया। ठीक है, 9 सबसे लास्ट में चला गया। तो ये ऐसे नहीं लिखना, यानी 9 कौन से वर्ड में आया है, पहले वाले वर्ड में, तो सबसे लास्ट में लिखेंगे हम 1, यानी पहले नंबर पर क्वाइट है, क्वाइट सबसे लास्ट में आया होगा। अब ये वाला हमें पता पड़ेगा कि क्वाइट सबसे लास्ट में आया, तो इसको हम काटेंगे। अब फिर तुलना करेंगे इन 3 शब्दों में, यानी क्वी, क्वेस्ट और क्वी में। अब देखो तीसरे वर्ड पे इन तीनों में 5 5 आया है, तो इनसे हम तुलना नहीं कर पाएंगे, तो ये इनको भी हम काटेंगे। अब चौथेवें नंबर पे चलते हैं, तो 5 19 और 21 आया है। ठीक है, तो 5 सबसे छोटा, इनमें सबसे छोटा 5 है, और 5 किस वाले वर्ड में आया है, क्वीन में, और क्वीन कौन से नंबर पर, 2 में, तो 2 सबसे पहले आ जाएगा। ठीक है, 9 मैंने किस लिए सबसे पीछे रखा था, क्योंकि देखो इसमें सब 5 5 की है और 9 तीसरे नंबर पर 9 सबसे बड़ा है, तो ये वाला वर्ड जो सबसे लास्ट में हो जाएगा। ठीक है, अब इस वर्ड को सबसे लास्ट में करने के बाद मैंने निकाल दिया। अब ये 3 वर्ड बचे, इसमें देखो तीसरे नंबर पर 5 5 आया है, तो इसमें हम तुलना नहीं कर पाएंगे। अब हम चौथे नंबर की तरफ चलते हैं, इसमें 5 19 और 21 है। अब इसमें सबसे छोटा क्या है, 5, और 5 किस में आया है, क्वीन में, क्वीन का नंबर क्या है, 2, तो 2 यानी कि सबसे पहले हो जाएगा। अब इसको भी काट देंगे क्योंकि ये सबसे पहले आ गया। अब तुलना इन दोनों वर्डों में होगी। अब इनमें देखो चौथे नंबर पे कौन सा नंबर सबसे पहले आया है, तो 19 आया है, और इसमें 21 आया है, तो 19 सबसे छोटा है इससे, 21 से, और 19 किस में आया है, क्वेस्ट में। ठीक है, तो क्वेस्ट कौन से नंबर पे है, इसको लिख लेंगे हम दूसरे नंबर पे, क्योंकि क्वेस्ट का नंबर क्या है, 30, और ये दूसरे नंबर पे आ जाएगा। इसको भी मैं काट देता हूँ। अब लास्ट में क्या बचा हमारा, 21, क्योंकि तीसरे नंबर पे 21 बचा। 21 किसका है, क्वीन, क्यू के अंदर, तो इसको 4 लिख लेंगे, और 1 सबसे लास्ट में आया था तो 1 लिख लेंगे। तो 2341 इसका क्रम बन गया। अब 2341 जिस आंसर ऑप्शन में होगा वह आंसर हो जाएगा, तो 2341 ऑप्शन बी में है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इनको इस तरह से हम करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 है, तो वही है निम्न शब्दों को उनके अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में लिखना है, यानी सबसे छोटे को हमें सबसे पहले लेते हुए जाना है। तो सेम इन्हीं के नंबर हम लिख लेंगे। सी का नंबर क्या होता है 3, एल का 12, ई का 5, वी का 22, ई का 5 और आर का 18। इस तरह से इनके क्रम लिख लिए। ऐसे सी का दूसरे वाले में सी का 3, एल का 12, ओ का 15, एस का 19 और ई का 5। ऐसे क्लीन वाले में लिखेंगे सी का 3, एल का 12, ई का 5 और फिर ई का 5 और एन का 14। ठीक है। अब इस कॉमन में देखेंगे सी का 3, ओ का 15, एम का 13, फिर एम का 13, ओ का 15 और एन का 14। ठीक है। अब इनके जितने संख्याओं पे आते हैं वो लिख लिए। अब पहले वाले से तुलना करेंगे तो पहले वाले में सभी एक जैसी संख्या हैं तो इनको हम काट देंगे। अब दूसरे वाले में देखेंगे तो देखो दूसरे वाले में तीनों 12-12 की है और इसमें सबसे बड़ी वैल्यू क्या है 15 दे रखी है, यानी जो सबसे बड़ी वैल्यू हो जाती है जिस क्रम में, अब दूसरे क्रम में सबसे बड़ी वैल्यू जो हो जाती है उसको हम क्या करेंगे सबसे लास्ट में लिखेंगे, यानी 4 जो है सबसे लास्ट में आ जाएगा। हमें पता पड़ेगा सबसे लास्ट में 4 आया है तो हम इसको काट देंगे। और किस में आया था ये 15वें नंबर किस में था कॉमन में, जो कि 4वें स्थान पर था, यानी कि 4 नंबर जो है सबसे पीछे आएगा। तो हम इसको वर्ड को पूरे को काट देंगे, क्योंकि हमें इसकी तुलना कहाँ से पता लग गई, दूसरे ही नंबर से पता लग गई। तो दूसरे ही क्रम में सबसे बड़ी वैल्यू है तो सबसे लास्ट में कर देंगे, और सबसे वाली छोटी वैल्यू अगर इसमें कोई और होती तो उसको हम सबसे पहले लिखते और सबसे बड़ी वैल्यू को सबसे लास्ट में। अब 15 ये वाली तो वर्ड खत्म हो गया। अब बाकी बचे 3 वर्ड ऊपर वाले, इनमें देखो सभी में 12-12 बचा है तो इनको काटेंगे क्योंकि तुलना 12-12 में नहीं हो सकती। अब तीसरे क्रमांक पे चलते हैं। इसमें 5, 15 और 5 है। अब इसमें सबसे बड़ा वर्ड क्या है 15, तो 15 कौन से नंबर पे आ जाएगा, इससे लास्ट में वर्ड पे, यानी ये तो हमारा सबसे लास्ट में था। अब इसमें तुलना हो रही है, इनमें सबसे बड़ा क्या है 15, तो 15 है। और किस में दे रखा है 15 क्लॉज में, क्लॉज का नंबर कितना है 2, तो 2 यहाँ पे लिख लेंगे। तो क्लॉज वाले को सेक्शन को हम काट देंगे। अब क्या बचा इसमें, केवल क्लेवर का ये बचा और क्लीन। अब इन दोनों में क्या है 5-5 दे रखा है तो इनको हम काट देंगे क्योंकि एक जैसे वर्ड है। अब चौथे नंबर पे जाएंगे। चौथे नंबर पे देखो पहले वाले में 22 है और इसमें 5 है, और इन दोनों में सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा है 5, तो सबसे छोटे को हम सबसे पहले लिखते हैं। और 5 किस में आया है क्लीन में, तो क्लीन का क्या है 3, तो 3 को हम सबसे पहले लिखेंगे। अब 3 को हमने सबसे पहले लिख लिया क्योंकि 5 3 में आया था, तो 3 को सबसे पहले लिख दिया। अब बचा 22, 22 का कौन से नंबर में, क्लेवर में, जिसका नंबर 1 है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। इसको हम इस तरह से भी कर सकते, 22 और 5 थे, 22 और 5 में सबसे बड़ा कौन सा है तो उसे लास्ट से लिख लेंगे, जो कि पहले वाले में आया है तो लास्ट से लिख लिया। अब बचा क्या 5, तो 5 वाला आगे आ जाएगा। यानी सबसे छोटा जो होता है वो सबसे आगे लेके जाते हैं, और सबसे बड़ा होता है उसे बाद में लेते हुए जाते हैं, क्रम में जो बड़ा होना चाहिए। यानी इस सेक्शन में जो बड़ा होगा सबसे लास्ट में जाएगा, उसके बाद इस सेक्शन में जो बड़ा होगा और भी लास्ट में जाएगा, उस सेक्शन में बड़ा होगा तो और लास्ट में जाएगा। इस तरह से ये क्रम निकालते हैं। तो 3124 का क्रम निकल के आ गया। तो ऑप्शन ए में इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, वही है निम्न शब्दों को उनके अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में लिखना है। तो देखो हिमसागर, तो हिमसागर का एच आता है कौन से में स्थान पर 8वें पर, तो 8 लिख लिया। ये आई 9वें पर, एम 13वें पर, एस 19वें पर, ए 1वें नंबर पर और जी 7वें नंबर पर। हम इतने में ही पता कर लेंगे तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे भी एच, यहाँ पे भी एच है तो 8वें नंबर पर आ गया। दोनों में आई ही है तो सभी की आई 9वें नंबर पर आ गई। इसमें एम है तो ये भी 13वें नंबर पर, इसमें भी एम है तो ये भी 13वें नंबर पर, लेकिन इसमें एल है तो एल आया कौन से नंबर पर 12वें नंबर पे। ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं एस 19वें नंबर पर था, उसके बाद इसमें ए आ रहा है 1वें नंबर पर, और इसमें भी ए आ रहा है 1वें नंबर पर, और इसमें कौन सा आ रहा है, इसमें भी ए आ रहा है 1वें नंबर पर। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें ए आ रहा है और इसमें क्या आ रहा है सी आ रहा है 3रे नंबर पर,
इसमें एल आ रहा है 12वें नंबर पर और इसमें आर आ रहा था 18वें नंबर पर। और आगे बढ़ेंगे तो इसमें एच आएगा 8वें नंबर पर, इसमें एक आएगा पहले, ए आएगा पहले नंबर पर और इसमें आई आएगा 9वें नंबर पर। ठीक है, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं, हम इसी में ही क्रम निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, तो ये पहले क्रमांक में सभी एक जैसी हैं तो ये आपस में कट जाएंगे, क्योंकि इनसे कोई मतलब नहीं, क्योंकि इनसे हम कोई क्रम नहीं निकाल सकते, क्योंकि एक ही जैसा क्रम है। अब क्रम निकालेंगे हम इसमें कौन सा, देखो अब तीसरे क्रम में चले 13 13 13, अब इसमें 12 इन सभी में सबसे छोटी वैल्यू है। तो ये सबसे छोटी वैल्यू किस में है, हिलेरियस, जो जिसका स्थान चौथा है। तो कम वाले को हम सबसे पहले लेते हैं, यानी 4 को हम सबसे पहले ले लिया। अब 12 सबसे छोटी वैल्यू थी जो कि हिलेरियस में थी, जिसका क्रमांक 4 था, तो 4 हमने सबसे पहले ले लिया। तो हमें पता पड़ेगा कि हिलेरियस सबसे पहले आएगा, तो इसको हमने काट दिया। अब तुलना किस में, इन 3 वर्णों में रह गई। अब ये 3 कैसे हैं, सभी एक जैसे हैं, तो इसमें तुलना नहीं हो सकती, तो ये 13 13 हैं, तो ये इनको भी हम काट देंगे। उसके बाद हम चलेंगे किसमें, चौथे वाले में। अब चौथे वाले में 19 एक एक है और 19 इसमें सबसे बड़ा है, तो जब 19 इसमें सबसे बड़ा है तो 19 सबसे लास्ट में चला जाएगा। और 19 किस में आया है, हिमसागर में, जिसका नंबर 1 है, तो 1 नंबर सबसे लास्ट में चला जाएगा, सबसे लास्ट में, यानी 4 वर्ड हैं। तो इस तरह का क्रम हमने रख लिया। ठीक है, अब तीसरे वाले में 19 सबसे बड़ा था, 19 सबसे लास्ट में कर दिया, तो इसको भी हम काट देते हैं, क्योंकि हमें पता पड़ेगा कि हिमसागर जिसका नंबर पहले है सबसे लास्ट में आएगा। अब इन दोनों में तुलना करनी पड़ेगी हमें। अब इन दोनों की तुलना करेंगे यहीं से, तो इन दोनों में एक एक है, तो ये आपस में कट जाएंगे, क्योंकि इनमें तुलना नहीं हो सकती, दोनों एक जैसे हैं। अब बचा क्या, 13 और 12। अब 13 और 12 में सबसे छोटा कौन सा है, 3, 3 और 12, इसमें सबसे छोटा कौन सा है, 3। और 3 आया किस में है, हिमाचल में, जिसका क्रमांक कितना है, दूसरा। तो दूसरा, अब 3 और 12 में सबसे छोटा 3 है, तो 3 सबसे पहले आएगा, और 3 किसके अंडर में आया है, हिमाचल का, जिसका क्रम दूसरा है, तो ये सबसे पहले आ जाएगा। अब ये सबसे पहले आ गया। अब बचा कौन सा, 12वां वर्ड केवल, क्योंकि ये भी कट गया। ठीक है, ये भी कट गया, ये भी कट गया और ये भी कट गया। अब बचा ये वाला, ये तीसरे क्रम में आया तो ये बीच में आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम करते आते हैं। तो क्रम में एक ही सेक्शन में जो बड़ा होता है उसे सबसे लास्ट में, और जो सबसे छोटा होता है उसे सबसे पहले रखते हुए जाते हैं। 4231 इसका निकल आएगा, 4231 ऑप्शन सी। अब ये तो मैंने समझाया है इनके संख्याओं के मान रखकर। अब मैं डायरेक्टली, हमें पता है कि पता तो पड़ गया कि मान रख के निकाल सकते हैं, लेकिन हम अल्फाबेट के तौर पे भी निकाल सकते हैं कि इसमें एल सबसे पहले आता तो इसका स्थान सबसे पहले हो गया। ठीक है नहीं, और तीसरी लाइन में एस सबसे बाद में आता तो इसका स्थान सबसे बाद में हो गया। इस तरह से भी निकाल सकते हैं। तो अगले क्वेश्चन को हम उसी तरह से करेंगे। इसका ऑप्शन हो गया सी। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न शब्दों में से पहले स्थान पर क्या आएगा जब इन्हें अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में अनुसार रखा जाता है। ठीक है, वही वर्ड है। अब देखो पहले में क्या है, आर आर आया है, तो आर आर से सभी एक जैसे वर्ड हैं, तो इनको हम काट देंगे, क्योंकि एक जैसे वर्ड में तुलना नहीं हो सकती। उसके बाद मैं बड़े बड़े अक्षरों में लिख लेता हूं, जिससे समझ में आएगा, रिपोर्ट। ठीक है, रिफॉर्म, रिवार्ड और रिबान। रिवार्ड, ये एन है। अब आर एक जैसे वर्ड हैं तो ये कट जाएंगे, और इसमें भी ई एक जैसे वर्ड हैं, इसमें कट गया। अब पी एफ डब्ल्यू डब्ल्यू, अब पी एफ डब्ल्यू डब्ल्यू में अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से सबसे कम अंक किसका है, एफ का होता है। ठीक है, तो ये एफ वाला वर्ड जिसमें आया है, रिफॉर्म में आया, तो रिफॉर्म ही सबसे पहले आएगा, यानी रिफॉर्म आएगा सबसे पहले, जिसका नंबर कितना है, दूसरा। अब इसने पूछा है सबसे पहले क्या आएगा, तो हमें पता है कि रिफॉर्म सबसे पहले आएगा। अगर पूछ लेता है कि अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम बताइए, तो हम पहले क्रम भी निकाल लेते हैं। तो पी एफ डब्ल्यू डब्ल्यू में एफ सबसे छोटा है, तो ये सबसे पहले आ गया। तो अब ये इसका पता लग गया सबसे पहले, तो इसको काट देंगे। अब तुलना करेंगे हम पी डब्ल्यू डब्ल्यू में पी
W से पहले आ जाता है, इसका मतलब ये वाला वर्ड दूसरे नंबर पे आ जाएगा, जो कि क्या है, रिपोर्ट है पहले वाला, तो इसको भी हम काट देंगे। अब देखो WW एक जैसे वर्ड हैं, तो इनमें तुलना नहीं होगी तो काट देंगे। अब ये AA एक जैसे वर्ड थे, इनमें तुलना होगी तो काट देंगे। अब देखो ये RR एक जैसे वर्ड हैं, इनमें तुलना नहीं हो सकती तो काट देंगे। अब ये D है और ये N है। अब D सबसे N से पहले आता है, तो D N से पहले आता है, तो D किस में है, रिवार्ड में, जिसका नंबर 3 है। तीसरा 3 पे आ जाएगा और बचा N जो कि चौथे में है, तो 4 आ जाएगा। इस तरह से अगर इन्होंने पूछा होता कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में लिखने पर तीसरा शब्द क्या होगा, तो तीसरा शब्द तीसरे नंबर का है, यानी कि रिवार्ड आता। अगर पूछा होता दूसरा शब्द क्या होगा, दूसरा शब्द पहले नंबर का है, यानी कि रिपोर्ट आता। अगर पूछा होता सबसे अंतिम शब्द क्या होगा, तो अंतिम शब्द 4वें नंबर का है, जो कि रिवार्ड हो जाता। तो इस तरह से करते हैं। लेकिन इसने पूछा कि सबसे पहले वाला क्या होगा, तो सबसे पहले वाला नंबर 2 है, 2 किसमें, रिफॉर्म में, तो रिफॉर्म सबसे पहला वर्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, तो यही वही है, अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार लिखना है। तो ऑर्गेन, इस तरह के 5 वर्ड हैं, ठीक है। तो हम इन्हें बड़े बड़े में लिख लेते हैं समझाने के लिए। ऑर्गेन, ओरिजिन, ओरिएंट, ये ऑर्गेनिक हो गया। हमें उस नंबर वाइज नंबर लिखना है, जगह नहीं छोड़नी है। ऑर्गेनिक, ये 2 बार दे दिया ऑर्गेनिक। ये ऑर्गेनिक 2 बार आ गया है, ठीक है। चलो हम लिख लेते हैं इसे। ऑर्गेनिक को हम ऑर्गेनिस कर देते हैं, ठीक है। इससे हमें क्रम पता लगेगा, एस वाला, ठीक है। अब इस तुलना करेंगे, ओ एक जैसे वर्ड हैं, तो तुलना नहीं हो सकती, तो इनको काट देंगे। अब ये एक जैसे वर्ड हैं, RR, इनमें तुलना नहीं हो सकती, तो इनको काट देंगे। अब ये G है, I G। अब I और G 2 तरह के वर्ड हैं। G और I में सबसे पहले क्या आता है, तो G आता है 7वें नंबर पर, यानी कि हमें तुलना किस में करनी है, सबसे पहले वाले वर्ड और चौथे वर्ड और 5वें वर्ड, क्योंकि I तो बाद में आता है, यानी कि ये दोनों जो हैं दूसरे और तीसरे वर्ड बाद में आएंगे इन तीनों वर्ड के, क्योंकि तीनों वर्ड में क्या है, G है, और G के बाद I आता है, तो इसका मतलब ये दूसरा और तीसरा वर्ड लास्ट में आएंगे। तो इनमें तुलना करते हैं G में, ठीक है। तो G तीनों वर्ड में तुलना करेंगे, तो ये एक जैसे हैं, तो इनको हम काट देंगे। अब इन दोनों की तुलना अभी नहीं करनी है, क्योंकि ये देखो G के बाद G से बड़े हैं, G इनमें छोटा है, तो अभी इनमें छोटे वर्ड में ही तुलना करनी है। इन दोनों वर्ड में तुलना नहीं करनी है, क्योंकि देखो I आ गया इनमें। अब G तीनों वर्ड में है, तो काट दिया। अब यहाँ पे तुलना क्या करनी है, A में, क्योंकि हमें इन दोनों की तुलना अभी नहीं करनी है, ठीक है। तो A और A तीनों में एक जैसा है, तो इनको भी काट देंगे। उसके बाद देखते हैं N और N, ठीक है। लेकिन ये आगे बढ़ रहे हैं और ये खत्म हो गया है, तो जो खत्म हो जाती है वैल्यू, उसके आगे कुछ वर्ड नहीं बचा, तो उसको हम पहले लिख लेंगे, यानी एक पहले आ जाएगा। एक पहले आ गया ऑर्गेन वाला, तो इसको हम काट देंगे। अभी तुलना इन्हीं में चलती रही, क्योंकि इनके तीसरे नंबर पे ही G आया था, क्योंकि G अभी भी I से छोटा है। अब इन दोनों में तुलना करेंगे, I आया है इन दोनों में, ठीक है। अब इसमें C और इसमें S, और C S से छोटा क्रम पे आता है, और ये किस में आया है, चौथे नंबर पे, तो चौथे आ जाएगा। ये कट जाएगा, क्योंकि हमने तुलना अभी इन्हीं में करनी है, तो S आ जाएगा, जो किस नंबर पे है, 5 नंबर पे। अब ये भी कट गया, ये भी कट गया था। अब ये दोनों बचे, अब लौट के हम आ गए तीसरे में क्रम पे। इन दोनों के I हैं, अब इन I को हम काटेंगे। अब G और E चौथे नंबर पे हैं। अब G और E में हमें देखना है पहले कौन सा आता है, तो E 5वें नंबर पे आता है, जबकि G 7वें नंबर पर, यानी E छोटा है, और छोटा किस में आया है, यह है ओरिएंट में, जिसका नंबर 3 है, तो ये 3 आ जाएगा इसके बाद।
इसको काटेंगे और लास्ट में बचा हुआ वर्ड है जो कि 2 है, 2वें नंबर पे आया तो ये आ जाएगा। तो इन तरह से इसे करते हैं। हमें इन दोनों वर्डों को क्यों छोड़ा था, क्योंकि देखो यहाँ पे जी 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 है और जी के बाद आता है तो बाद वाले वर्ड को हम छोड़ देंगे। अगर अकेला शब्द होता आई, यहाँ पे एक ही आई होता तो वो वाला सबसे लास्ट में आ जाता, लेकिन इसमें 2 हैं यानी कि दोनों में हमें अभी भी तुलना करनी बाकी रह गई है। तो सबसे पहले हम इन छोटे छोटे वर्डों में तुलना करते हुए जाएंगे। तो 14,532 इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा 14,532। क्वेश्चन नंबर 6 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश या अंग्रेजी वर्णमाला में व्यवस्थित करें तथा बताएं कि प्रथम स्थान पर कौन सा शब्द आएगा। ठीक है, तो हम यहीं से लिख लेते हैं। तो यहीं से अब करते हैं क्योंकि आप सीख चुके हैं हम। अब पहले वर्ड में क्यू क्यू एक जैसे शब्द हैं तो इनको हम काट लेंगे। दूसरे स्थान पर यू यू एक जैसे शब्द हैं तो इनको भी हम काट लेंगे। अब तीसरे स्थान पर ए है तो ये भी एक जैसे शब्द हैं, इनको भी हम काट लेंगे। चौथे स्थान पर देखो क्या है, आर 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 एल है। एल का क्रम आर से पहले आ जाता है यानी कि ये डीवां वर्ड पहले स्थान पर आएगा। डीवां वर्ड यानी कि ये वाला वर्ड पहले स्थान पर आ जाएगा, क्योंकि आर 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 जिसका मान कितना होता है 18वें नंबर पे आता है, और जबकि एल कौन से नंबर पे आता है 12वें नंबर। तो 12 कम आता है तो कम वाली वैल्यू को सबसे पहले लेते हैं। तो डी क्वालिफाई सबसे पहले आएगा। ठीक है, और हम क्रम और देख लेते हैं, सीख लेते हैं। ठीक है, और डी पहले आएगा तो इसको हम काट दिया। अब तीसरे नंबर पर आर आर है, इनमें तुलना करेंगे तो इनके सभी एक जैसे हैं तो इनको हम काट देंगे। अब तुलना किस में रहेगी, आर टी आर में। ठीक है, यहाँ तक पता पड़ गया। अब देखो आर का स्थान कौन सा आता है 18 है, 20 टी का 20वां, इसका भी 18 है। 20 दोनों में बड़ा है, इसका भी 18 पे इसका भी 18 पे, ये 20 बड़ा है तो ये 20 क्या है, यानी 20 सबसे लास्ट में चला जाएगा। जो जितना बड़ा होगा सबसे लास्ट में, जो जितना छोटा होगा सबसे पहले। तो ये शब्द की तुलना भी हमने कर ली। अब इन दोनों में तुलना रह गई है ए में और सी में। अब इनका स्थान आर और इसमें भी वो आर में स्थान पर आया है। अब देखो इसमें ई आ गया और इसमें वाई आ गया, और वाई आता है 26वें नंबर 25वें नंबर पे, और ई आता है हमारा 5वें नंबर। तो ये वाली वैल्यू पहले आ जाएगी, ये यहाँ पे आ जाएगा। और बचा हुआ क्या है सी, तो सी बीच में आ जाएगा, क्योंकि ये तो लास्ट में ही हो गया था, क्योंकि सबसे बड़ी वैल्यू आ गई थी इसके बीच में। अगर पूछा जाता कि कौन सा क्रम होगा तो डी ए सी बी हो जाता, लेकिन इसमें पूछा है कि पहला कौन सा हो तो पहला डी है यानी क्वालिफाई। अगर पूछा होता कि इसमें तीसरा शब्द क्या हुआ, तीसरा सी निकल के आया है यानी क्वेरी हो जाता। अगर पूछा अंतिम शब्द क्या होगा तो अंतिम शब्द बी निकल के आया है तो क्वार्टर हो जाता। तो इस तरह से इन क्वेश्चनों को हम सॉल्व करते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम उसी सीरीज यानी उसी क्रम में, यानी पहला क्रम और दूसरा क्रम, जो छोटा मिल जाए वो सबसे पहले उस क्रम में, और जो सबसे बड़ा हो वो सबसे लास्ट में क्रम में। इस तरह से इन क्वेश्चनों को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर अब 7, निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करें। क्योंकि अब सीख चुके हैं तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं। तो देखो सभी में सी सी पहले स्थान पे आया तो एक जैसे बढ़े तो आपस में काट लेंगे। दूसरे स्थान पर ओ आया, सभी में एक जैसे बढ़े तो इनको भी मैंने काट लिया। तीसरे स्थान पर एम एम सभी में आया तो ये भी मैंने काट लिया। अब चौथे स्थान पर क्या रह गया, ओ रह गया, यहाँ पे पी रह गया और यहाँ पे एम रह गया और इसमें ए रह गया। ठीक है, अब इन देखो इनमें सबसे पहले शब्द कौन सा आता है, तो इसमें सबसे पहले शब्द आता है ए। ए का स्थान कौन सा है, इसमें है, जो कि 4वें नंबर पे, तो सबसे पहले 4 आ गया। अब इसको काट देंगे क्योंकि ये सबसे पहले आ गया। अब तुलना करेंगे इनमें, तो ओ पी एम में सबसे पहला कौन सा आता है एम। एम किस में आ गया 3 में, तो इसको भी काट देंगे, ये तीसरे वर्ड पे आ जाएगा, ये कट गया। अब ओ और पी में तुलना होगी तो ओ पहले आ जाता है पी से, यानी कि कॉमन में है 1वें नंबर पे, तो एक ये आ गया, इसको भी काट दिया। बचा हुआ कौन सा है दूसरे नंबर का, यानी कंप्यूटर में, तो ये लास्ट में आ गया। तो इस तरह से हम क्रमों को बिठाते हैं। वही सीरीज यानी वही क्लास में, यहाँ तो ओ कट गया। अब इस वाली सीरीज की बची थी, इसमें ही हमें सब अलग अलग तरह के शब्द थे, तो उसी सीरीज में हमें सारे क्रम पता लग गए। तो 4312 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करें तथा बताएं तीसरे स्थान पर कौन सा शब्द होगा। ठीक है, तो देखते हैं।
अब देखो पहले इनमें क्या है, सभी पहले एक जैसे शब्द हैं तो इनको हम काट लेंगे। अब इसमें देखो अलग अलग तरह के शब्द आ गए, ये ओ आ गया, इसमें भी ओ आ गया, इसमें यू आ गया, और इसमें ओ आ गया, और इसमें भी ओ आ गया। ठीक है, अब इनमें सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा यू है। यू का नंबर कौन सा आता है, 21वां, जबकि इनका 15वां। तो यू सबसे बड़ा हो गया, बट तो ये सबसे लास्ट में आएगा। जो किस में आया है, यू हम्बल में, यानी कि ये तीसरा वर्ड सबसे लास्ट में हो गया। ठीक है, यानी 5 है, तो इस तरह का हमने क्रम बना लिया, 1 2 3 4 5, इस तरह का क्रम बना लिया। ठीक है, क्योंकि हमें पता है यू सबसे बड़ा है तो ये सबसे लास्ट में चला गया। अब यू को मैंने खत्म कर दिया। ठीक है, अब देखो ओ सभी एक जैसे थे तो ये आपस में कट जाएंगे, तो इनमें तुलना अब हम नहीं कर पाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं, ये वाला सेक्शन पूरा हो गया था क्योंकि हम्बल का तो पता लगा लिया हमने, और ये सेक्शन पूरा हो गया। अब तुलना किस में होगी, आर एन यू एन में, यानी कि अब तुलना होगी आर एन यू एन में, तीसरे नंबर की सीरीज में अब तुलना होगी। ठीक है, अब आर एन यू एन में सबसे पहले कौन सा आता है, तो सबसे पहले इनमें आता है एन, लेकिन एन इसमें दो स्थान पर है, तो अभी हम इन दोनों को छोड़ देंगे क्योंकि ये अभी एन से बड़े हैं। तो सबसे पहले हमें एन वाले खंड की तुलना करनी है। अब एन एक जैसे हैं तो इनको हम काट देंगे। अब इनसे आगे यानी एन आपस में कट गए। अब इनसे इस वाले सेक्शन में जो बढ़ेगा, इसमें ई है तो ई से तुलना करेंगे, ई लगा लिया, और इसमें भी ई है तो ई से तुलना करेंगे तो ई लगा लिया। अब ई एक जैसे शब्द हैं तो ये भी कट जाएंगे। ठीक है, ये भी कट गए। अब इसके आगे बढ़ते हैं, तो इसके आगे में आता है एस, और इसमें कौन सा आता है, वाई, और एस और वाई में सबसे पहले क्या आता है, वो आता है एस। ठीक है, तो एस को हम सबसे पहले ले लेंगे, तो एस किस में आया है, होनेस्ट यानी कि 2 में। बचा ये, इसमें तुलना हो रही, इसको काटेंगे, ये कौन से 5 नंबर, ये दूसरे नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, अब किस में तुलना बाकी रह गई थी, पहले और चौथे में। ठीक है, अब इसमें देखो पहले में वर्ड क्या आ रहा है, तीसरे स्थान पर आर आ रहा है, तीसरे स्थान पर आर आ रहा है, और चौथे में यू आ रहा है। तो आर यू में सबसे पहले कौन सा आ जाता है, तो आर 18वें नंबर पे आती है, यू 21वें नंबर पे। तो आर इससे पहले आ रही है, तो आर तीसरे नंबर, आर किस में है, हॉर्स में, तो यानी पहला नंबर है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा, तो ये कटेगा। अब बचा ये तुलना करने वाला हाउस, जिसका नंबर 4 है, तो 4 इस यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह से हम एक तुलनाओं को करते करते हम सीरीज बना लेते हैं। अब इसने पूछा कि तीसरे स्थान पर क्या आएगा, तीसरे स्थान पर कौन सा आया है, एक नंबर किसका है, हॉर्स का, तो तीसरे स्थान पर कौन सा आएगा, हॉर्स।